स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना फाउंडेशन में। दोस्तों, आज ये सामाजिक विज्ञान का तीसरा वीडियो है, जिसका पहला प्रश्न है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि एक कैसा संसाधन है? पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन मानव निर्मित संसाधन, तीसरा सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये बताना है कि कौन मिट्टी का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन काली मिट्टी, दूसरा ऑप्शन पीली मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी और चौथा सीमेंट। तो जो सीमेंट होता है वो मिट्टी का प्रकार नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सीमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? या इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? इसको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो आप इसका ऑप्शन देखते हैं 1972, 1992, 1979, 1998। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1992। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर पहला झारखंड, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख गुजरात। अगला प्रश्न है पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। इसको 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला पवन, दूसरा हिमनद, तीसरा जल, चौथा पशुचारण। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हिमनद। नेक्स्ट प्रश्न है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर पहला दक्कन के पठार में, दूसरा मालवा प्रदेश में, तीसरा ब्रह्मपुत्र घाटी में, चौथा थार रेगिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क दक्कन के पठार में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसको 2020, 24, 22 3 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन गहन खेती, दूसरा वनोन्मूलन, तीसरा अधिक सिंचाई, चौथा अति पशुचारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जैसा कि देखने से पता चल रहा है कि 2020, 2023, 2024, 2018, 2024 कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। इसलिए देखते हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? या इसको ऐसे ही पूछ सकता है निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है? तो ऑप्शन देखेंगे काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला काली मृदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? पहला ऑप्शन लाल मिट्टी, दूसरा जलोढ़ मिट्टी, तीसरा पर्वतीय मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? या सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? यह भी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखेंगे पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन नंबर पहला पोटास, दूसरा चूना, तीसरा फास्फोरस,
चौथा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पंजाब, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर खेती होती है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पहला मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा केरल, चौथा पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न नंबर 14 है, इनमें से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न नंबर 15 है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर पहला ओजोन क्षरण से, दूसरा वैश्विक तापन से, तीसरा जलवायु परिवर्तन से, चौथा सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इसको 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। तो लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? ऑप्शन नंबर पहला लोहा, दूसरा तांबा, तीसरा मत्स्य पालन, चौथा चट्टाने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? इसको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर पहला केवल जैव, दूसरा केवल अजैव, तीसरा जैव और अजैव दोनों, घ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या था? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है? संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैव और अजैव, इसलिए ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? इसको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देखेंगे, न्यूयॉर्क, ख ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, घ है पेरिस, चौथा है नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं, सोपानी कृषि की जाती है। इसको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पहला ऑप्शन है उत्खात भूमि पर, दूसरा ऑप्शन है ढाल वाली भूमि पर, तीसरा ऑप्शन मैदानी भूमि पर, चौथा ऑप्शन मरुस्थलीय भूमि पर। तो दोस्तों सोपानी कृषि की जाती है, तो सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ढाल वाली भूमि पर। मेरे दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही तक, इसलिए इस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जिन भी टॉपिकों पे और जिस भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। आप जब बोर्ड एग्ज़ाम को दे के आइएगा फिर देखिएगा हमारी इन वीडियो से आपको कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।